Let us see the question. The probability that a randomly chosen 1 1 function from the set a b c d to the set 1 2 3 4 5 satisfies function of a plus 2 function of b minus function of c equal to function of d is। यहाँ पे दो चीज है, एक तो हमारे पास एक फंक्शन का डेफिनेशन आ जाएगा, वो हमारा आएगा इसमें हमारे कंसेप्ट में आ जाएगा हमारा 1 1 फंक्शन की बात कर रहे हैं। एक कंसेप्ट हमारा आ रहा है 1 1 फंक्शन, एक कंसेप्ट हमारा यहाँ पे निकल रहा है बच्चा, ये हमारा जो आ रहा है वो है 1 1 फंक्शन। एक तो हमारा आ गया 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। और दूसरा हमारा एक तो हमारा क्या आ गया, जस्ट मिनट, 1 1 फंक्शन। पहली बात ये कह रहे हैं, फर्स्ट कंसेप्ट तो हमारा यहाँ पे 1 1 फंक्शन का आ रहा है, ये हमारा 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। एंड सेकंड वन की बात करें, इसमें सेकंड वन हमारा क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई एन एस। और 1 1 फंक्शन का यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के से ज़्यादा अच्छा है, क्वेश्चन में मैं प्रॉपर सारा का सारा चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो हमारे पास दो सेट है, एक सेट में हमारे पास है जो ABCD है, तो हम मैपिंग के थ्रू इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो हम सबसे पहले मैपिंग की बात करें तो एक तो मैपिंग हम यहाँ बना लेते हैं, जो कुछ हमें कुछ इस तरह का दिख रहा है मैपिंग में। जस्ट अ मिनट, ये मैपिंग के थ्रू हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक सेट हमारा दिख रहा है, दो सेट हमने यहाँ पे बना लेंगे और देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या क्या कहानी बन रही है। दो सेट की अगर हम बात यहाँ करते हैं तो यहाँ पे पहले वाले सेट में जो हमारे पास जो एंट्री है, जो एलिमेंट है, वो हमारे पास A B C एंड D है। एंड दूसरे वाला सेट जो है, इसमें जो हमारे पास एलिमेंट है वो हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब इनसे हमें पहले देखना है 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन कैसे बनेगा। तो 1 1 फंक्शन के लिए जान लो, लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एंट्री है, सबका यूनिक इमेज होना चाहिए, सबका यूनिक होना चाहिए। अगर हम डेफिनेशन से समझ में आ गए हैं तो 1 के लिए हमारे पास कितना इमेज बन सकता है, 5 इमेज, बिकॉज हमारे पास वहां ऑप्शन है 1 2 3 4 5 का। बी के साथ कितना इमेज बन सकता है, अब तो एक हमने 1 2 3 4 5 5 ऑप्शन थे, बट उसमें तो आपने एक यूज कर लिया ना। अब दूसरे के लिए हमारे कितना ऑप्शन बच रहा है, 4 ऑप्शन बच रहा है। दूसरे बी के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन बच रहा है। उसी तरह से आगे बढ़ने सी की बात करें तो सी के लिए हमारे पास एक और कम हो जाएगा, 3 ऑप्शन बच जाएगा। उसी तरह से डी की बात करें तो डी के लिए हमारे पास टोटल 2 ऑप्शन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन की बात करें, 1 1 फंक्शन की बात करें, 1 1 फंक्शन की बात करें तो टोटल का मल्टीप्लिकेशन होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा वैल्यू 120 आ रहा है, ये 120 आ रहा है। तो टोटल 1 1 फंक्शन की बात कह रहा है, तो ये जो वैल्यू हमारा आएगा वो हमारा आएगा NS का वैल्यू, ये नंबर ऑफ टोटल हमारा सेट है। अब यहां से जो आगे हम बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के लिए हमें और क्या ध्यान देना है, यहाँ पे और हमें क्या ध्यान देना है कि जो रिलेशन हम बनाने जा रहे हैं उसमें पॉवर्टी, उसमें कहानी तो बहुत सारे वैल्यू आएंगे। फंक्शन ऑफ ए के बहुत सारे इमेज होंगे, फंक्शन बी के भी बहुत सारे इमेज होंगे, बहुत सारे मतलब 5 इमेज हैं, फंक्शन सी के इसी तरह से इमेज बदलते रहेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है, तो इस इक्वेशन से सेटिस्फाइड करने वाले वो कौन कौन से वैल्यू हैं, वो वैल्यू आपका फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। इसी चीज को आपको सोचना है कि वो फेवरेबल आउटकम हमारे पास यहाँ पे वो क्या क्या आ रहा है, क्या क्या हो रहा है। उसे करने के सिंपल से तरीके हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, हमारे पास इक्वेशन उसके लिए ये है, ये हमारे पास इक्वेशन है फंक्शन ऑफ ए प्लस 2 फंक्शन ऑफ बी दैट इक्वल टू फंक्शन ऑफ सी प्लस फंक्शन ऑफ डी। अब हमारे पास ये 4 वैल्यू के हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेके हम लोग यहाँ पे अपने चॉइस के वैल्यू इजीली चेक कर सकते हैं, बिकॉज एंट्री हमारे पास 1 से 5 तक ही है, तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। इसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन अगर हो तो PNC वगैरह लगेगा, यहाँ तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम सोचते हैं कि हमारे पास ए का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लेते हैं। अब सपोज करो फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू हम 5 ले लें, क्या ले लें,
5 ले लें एंट्री यहाँ पे, एंड फंक्शन बी के वैल्यू हम 1 ले लें। तो अगर हम टोटल को कैलकुलेट करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू 1 की बात यहाँ हो जाएगा। अगर दोनों को प्लस करते हैं तो कितना हो गया, 5 + 2 7 हो गया। अब हमें दो ऐसा वैल्यू लेना है इधर वाले सेट से, ना तो 5 होना चाहिए ना 2 होना चाहिए, और उसका 7 सम होना चाहिए, बिकॉज इन दोनों को हम प्लस करके ही बना रहे हैं। तो हमारे पास दो केसेस बन सकते हैं। वो केस क्या क्या बनेगा, या तो हमारा फंक्शन सी का वैल्यू 3 होगा और फंक्शन डी का वैल्यू 4 होगा, तो हमारा 7 बन रहा है, 3 + 4 7। या इसका उल्टा, जैसे उल्टा, अगर ये हमारा 4 हो जाए और ये 3 हो जाए, तो यहाँ से हमारे पास दो केसेस पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि अगर जो भी केस की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जब हमारे पास फंक्शन ए की वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ पे 5 हो जाए और फंक्शन बी की वैल्यू 1 हो जाए, तो हमारे पास ऐसे दो उल्टे पुल्टे कहानी बन सकते हैं। समझ रहे हैं, दो केसेस हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, दो केसेस हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। अब दोनों केसेस को हम लोग देख लेते हैं, आगे भी आगे दूसरे वाले केस क्या क्या बनता है वो भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, वैल्यू हमें एक एक करके चेंज करना है। अब अगर ये वैल्यू 4 हो जाए, फंक्शन ए की वैल्यू 4 हो जाए, और इसकी वैल्यू जो फंक्शन बी की वैल्यू अगर 2 हो जाए, तो यहाँ पे हम 2 इंटू 2 करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास 8 आ रहा है। 4 एंड 2 2 जा 4 8 आ रहा है। अगर इसका सम की बात करते हैं, 8 के लिए आने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन तो एक ही है, 3 5, और तो 8 आ ही नहीं सकता। ये 3 एंड 5 है, इस चीज को हम लोग उल्टा लिख देंगे तो ये हमारे पास 5 एंड 3 हो जाएगा। तो ये दूसरा वाला केस हमारा बन गया। इसके भी अगर ढंग से हम देखें तो यहाँ भी हमारे पास दो केसेस बन रहे हैं, एक 3 5 एंड 5 3, दो केसेस हमारे पास बन गए यहाँ पे। अब और भी कोई पॉसिबल बन सकते हैं, तो वो वैल्यू के बारे में हम सर्च करते हैं। अगर यहाँ से एक वैल्यू हम यहाँ पे कम करके 3 ले आए, इधर 3 आएगा नहीं, तो 3 नहीं आएगा तो और क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, तो 1 ले लोगे तो 4 होगा। 4 के साथ यहाँ पे डिफरेंट इमेज बन ही नहीं सकता। तो कोई वैल्यू यहाँ पे 5 4 के बाद कोई दूसरा वैल्यू 1 के अलावा सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारे पास तीसरा ऑप्शन 1 ही बचता है। अगर ये वैल्यू तुम 1 लेते हो तो यहाँ पे 2 इंटू 3 बनेगा, जो जिसका दोनों का सम 7 हो रहा है। अगर 7 की बात यहाँ करते हो तो 3 यहाँ पे फिर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 7 की बात करते हो तो 2 5 या फिर 5 2 हो जाएगा। यही दो केसेस बनते हैं यहाँ पे, जो एक बन जाएगा 2 5 और दूसरा बन जाएगा हमारा 5 2। इसके अलावा आप सारे दिन टाइम लगाओ, जितनी मर्जी है टाइम लगा दो, आपको कोई और केस बनेगा ऐसा है ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। हम जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन बनाते हैं तो कभी कभी लगता है सर हमें कैसे पता चलेगा, तो यही दो केस लेना है, और केस लेके देखो ना आप, हम तो सही चीज बताएंगे, ट्रायल तो आपको खुद करना है। तो ये एनएस था। अब यहाँ की बात अगर हम करते हैं तो एनई की वैल्यू कितने आ रहे हैं, एनई की वैल्यू हमारे पास टोटल 2 केसेस ये, 2 केसेस ये, 2 केसेस ये, 6 है। तो अब आगे हम पॉवर्टी की बात कर लें, तो पॉवर्टी ऑफ, यहाँ पे हम ई की पॉवर्टी ऑफ ई की बात करेंगे। पॉवर्टी ऑफ ई कितना हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, ये हमारा हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 120। कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 20। 1/20 कोई ऑप्शन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर, राइट आंसर इज 1/20। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो आ रहा है ये 1/20 आ रहा है। थैंक यू।